रमज़ान में बच्चों का ये माइंड सेट होता है कि अगर जो है वो हम स्पेशली कोचिंग जाने वाले बच्चों का, कि अगर जो है वो हम लोगों को पढ़ना है तो हमने रोज़े स्किप करना है, या फिर हमने अगर रोज़े रखना है तो फिर हमने स्टडी को स्किप कर लेना है। हालांकि ये दोनों चीज़ें साथ में भी हो सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं, जो कि आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो डॉक्टर, आई एम डॉक्टर मरियमुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको एक ऐसा शेड्यूल बताने जा रही हूँ जो आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग से सेट करेंगे, जिसमें आपको जो है वो 8 आवर्स की आपकी स्टडी भी होगी और आपकी 6-7 घंटे की स्लीप भी अच्छी से होगी, और सारी की सारी आपकी जो इबादत जो है ना वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं होंगी। तो कैसे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात ये आप लोग क्लियर कर लें कि जो बच्चे होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम रोज़े रखेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हमारे पास टाइम नहीं होगा। या तो हम इबादत पे फोकस कर सकते हैं, रमज़ान पे फोकस करेंगे, या जो है वो हम स्टडी पे फोकस करेंगे तो रमज़ान रोज़ों को जो स्किप कर लेंगे। देखें, दोनों चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, एक साथ बहुत अच्छे से चल सकती हैं और बहुत अच्छे से रह सकते हैं। सबसे पहले तो अपना माइंड सेट बनाएं, ठीक है। रोज़े आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने, भले आप कोचिंग जाते हैं, आप कोचिंग लेने जो है वो चाहे परदेश जाते हैं ना, फिर भी आपने रोज़े स्किप नहीं करने अपने, ठीक है। और दूसरी बात कि भले आपको कितनी भी मुश्किल होती है रोज़े में, आपने अपनी स्टडी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता, क्योंकि रोज़ा बेसिकली होता क्या है, रमज़ान यही तो मेन मकसद है कि रोज़ा प्यास भूख का नाम नहीं होता, बल्कि रोज़ा आपको सेल्फ़ डिसिप्लिन सिखाने आता है, ठीक है, कि कैसे आप अपने वक्त को मैनेज करें, कैसे आप अपनी चीज़ों को मैनेज करें, और दुनिया के साथ कैसे आप अपने दीन को मैनेज करें। ये जो चीज़ें हैं ये आपको रमज़ान सिखाने आता है। आपका रोज़ा बेकार है अगर आप जो है वो सेल्फ़ डिसिप्लिन और जो है वो टाइम मैनेजमेंट और ये जो चीज़ें हैं ना वो इकट्ठी करना ना सीख सकें, ठीक है। और रोज़ा बिल्कुल इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप रोज़ा रख के जो है वो सहरी के टाइम पर सो जाएँ और अब इफ्तारी से चंद मिनट पहले उठ जाएँ। रोज़ा इस चीज़ का बिल्कुल भी नाम नहीं है, ठीक है। बल्कि ये तो एक बहुत 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 ज़्यादा अल्लाह ताला इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो है वो रोज़े में जो है वो अपनी दुनिया के कामों को साथ लेके चलें, मेहनत करें, और अपनी जो है वो जो आपके अम्मी अबू आप पे इतनी ज़्यादा जो है वो आप पे मेहनत कर रहे हैं और आप पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो दीन और दुनिया दोनों में इन्वेस्ट करना सीखें, क्योंकि बेहतर इंसान वही होता है जो स्मार्टली वर्क करता है, ठीक है। पहली बात तो ये अपना माइंडसेट बना लें, सही है। आपने रोज़े भी रखने हैं और आपने पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। ये अपने माइंड से निकाल लें कि हमें रोज़े से पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया जहाँ पे कर रही है आप भी कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने शेड्यूल की तरफ। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपने अपनी मील्स भी स्किप नहीं करनी, प्रेयर्स भी स्किप नहीं करनी, आपने अपनी स्लीप को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप इस चीज़ को लें कि आप 1 बजे जो है वो उठ जाया करें, ठीक है। 1 AM पर उठ जाया करें, 1 AM से लेकर 4 AM तक ये आपके पास टाइम है स्टडी का, ठीक है। उसके बाद 4 AM के बाद ऑब्वियसली आपके पास 5 बजे तक जो है वो सहरी का टाइम रहता है। तो 4 से 4:30 तक अगर आपने तहज्जुद पढ़ ली, कुरान की तिलावत कर ली, उसके बाद सहरी में 15 मिनट लग जाते हैं आपको, ये कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखें, 1 से लेकर जो 4 बजे तक आपका पहला स्टडी का स्लॉट है। अब इस टाइम क्या होता है, ये सहरी का पहले का टाइम स्लॉट होता है और नींद के बाद का टाइम स्लॉट होता है। तो इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत एक एक्टिव स्टेट पे होती है, और ये तो कुरान से भी साबित है, जैसे अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल में फरमाते हैं कि ये जो वक्त होता है ना, क़यामुल लैल का जो वक्त होता है, ये वो वक्त होता है जब आप सुपर एक्टिव होते हैं और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और इस वक्त आपको कोई और भी जो है वो कन्फ्यूजन्स नहीं रहती हैं, ठीक है, कि जैसे आपको दिन में होती है दूसरे कामों की। तो ये बेहतरीन टाइम है आपके लिए, जिसके लिए अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, सही है। तो अब इसमें क्या करना है, 1 से लेकर 4 बजे तक आपके पास बहुत एक्टिव एनर्जी होती है। इसमें आप क्या करें, इसमें आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स लें, यानी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपको कोई चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको कोई लेक्चर्स वगैरह सुनना है, तो ये जो है वो आप इसमें करें। लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि पहले जो 1 घंटा है ना, इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि 15 मिनट या आधा घंटा या घंटा, ठीक है। इसमें आप क्या करें, यानी 1 से 2 बजे तक, ठीक है। 15 मिनट भी हो सकते हैं, आधा घंटा भी ले सकते हैं, घंटा भी, ठीक है, आप पे डिपेंड है। इसमें आप क्या करें, MCQ सॉर्ट आउट करें, ठीक है। जो पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर चले, आप 10 क्वेश्चंस करते हैं, 20 करते हैं, 15 करते हैं, लेकिन करें, कोशिश डालें अपने आप में, ठीक है। फिर जो है वो दूसरे जो आपके घंटे हैं ना, ठीक है, 2 से जो है वो 4 बजे तक, या 2 घंटे, ठीक है, या 2.5 घंटे आपके हिसाब से। तो इसमें आप क्या करें, इसमें आप लेक्चर सुनें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और चैप्टर को पढ़ें। अब देखें, ये जो आपने पहले जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए ना, इससे आपको क्या अंदाज़ा होगा कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए मेन है इस चैप्टर में से, और कौन सी चीज़ें मुझे इस चैप्टर से ज़्यादा अपने माइंड में रखनी है और ज़्यादा फोकस में लानी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो गया कि आप जो है वो 5 बजे तक, 4 से लेकर 4:30 तक, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके तहज्जुद का टाइम है, फिर सहरी कर ली, फजर का हो गया, तो फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली, तो 5:30 आराम से हो जाता है। 5:30 से लेके आप 7:30 तक जो है ना वो एक स्लीप का नैप ले लें, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी भी मेंटेन रखनी होती है, सही है। आपने स्लीप ले ली, उसके बाद क्या है
कि 2 आवर्स की आपकी स्लीप के आ गए। उसके बाद 7:30 से लेकर 8:30 बजे, ठीक है, 7:30 बजे उठ जाएँ आप, 7:30 से 8:30 बजे ये आपके पास 1 घंटा है, ये भी बहुत एक्टिव आवर है। इसमें आप क्या करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस आवर में जो है ना वो आप MCQs जो है वो सॉर्ट आउट करें, ठीक है। वो MCQ सॉर्ट आउट करें जो आपको थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं, या वो MCQs जिसमें कैलकुलेशन होती है, जैसे अमूमन फिजिक्स या केमिस्ट्री के MCQs हो गए जो आपका थोड़ा सा जो है ना वो माइंड कॉन्शियस लेते हैं, ठीक है, तो वो आप इसमें सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो जिन बच्चों की कोचिंग्स होती हैं अमूमन जो रमज़ान में 9 से जो है 12 तक कोचिंग का टाइम होता है, ठीक है, तो वो आप कोचिंग आवर्स जो है वो उसको सेपरेट कर लें। लेकिन जो कोचिंग नहीं लेते तो ये आवर्स भी वो स्टडी में जो है वो अपनी सेल्फ स्टडी में जो है वो इन्वेस्ट आउट करें, ठीक है। अब देखें, कोचिंग से पहले या 9 से 12 तक आपकी कोचिंग है, ठीक है, उससे पहले जो 1 घंटा आपने MCQs को सॉर्ट आउट करने को लग दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो ये आपको ज़्यादा जो है वो आपको इस माइंड बिल्डिंग पे करेंगी कि आपको कौन सी चीज़ें, अगर आप कोचिंग में भी जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा पिकअप करनी है, जिनसे ज़्यादा MCQs लिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो आपकी कोचिंग नहीं है तो 9 से 12 तक ये जो टाइम है वो आप अपना जो है वो चैप्टर पढ़ने में लगाएं, ठीक है, लेक्चर सुने, चैप्टर पढ़ें, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अगर आप रिवीजन निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि इसमें आप जो है वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, क्योंकि ये भी आपके एक्टिव आवर्स हैं। जो चीज़ें अब इस वक्त भी आप याद करेंगे ना इस टाइम पीरियड में भी, तो वो आपको ज़्यादा एक्टिवली याद होंगी, सही है। उसके बाद 12 से जो 2 बजे का टाइम आता है, ठीक है, जैसे आप अमूमन कोचिंग से वापस आते हैं या फिर 12 के बाद आपने स्टडी से बंदा थक हार के आता है, तो क्या होता है कि 12 से लेकर 2 बजे तक आप क्या करें, पहले तो ये चीज़ करें कि 12 से लेकर जो आप आता है ना घर, तो 15 मिनट की नैप ले लें, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा लेंगे तो आप लेज़ी हो जाएंगे, और आप नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली आप इतने एक्टिव भी नहीं होंगे। तो 15 मिनट आप लाजमी नैप ले लें, क्योंकि ये जो है ना वो क्या होता है कैलुला से जब कहते हैं, तो वो तो आप सल्लम भी लिया करते थे, तो ये एक सुन्नत भी है और एक बहुत बेहतरीन चीज़ भी है, ठीक है। 15 मिनट ले लें। और दूसरी ये भी बात कि रोज़ेदार का जो है वो सोना भी इबादत होता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन आपने सोना है, सही है। 15 मिनट का आपने नैप ले लिया। उसके बाद आप जो है वो नमाज़ पढ़ें, ठीक है, ज़ोहर का ऑब्वियसली टाइम आ जाता है, नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, ठीक है। ये आपके पास 1.5 घंटा आ जाता है जिसमें आप आराम से जो है वो नमाज़ भी पढ़ सकते हैं और तिलावत भी कर सकते हैं। देखिए, तिलावत और नमाज़ बिल्कुल स्किप नहीं करनी है आपने। रमज़ान का कोई भी एसेंस नहीं निकलता, कोई नहीं निकलता अगर आप नमाज और कुरान को छोड़ दें, ठीक है। इसको छोड़ने से आप कभी भी कोई भी दुनिया की कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको कामयाबी मिल भी गई ना तो उसमें कोई सुकून और कोई खुशी नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इसलिए आप अपने प्रेयर्स को स्किप ना करें, ठीक है। इसके बाद 2 से लेके 6:15 तक, ठीक है, ये आपके पास टाइम है, ठीक है, 4 आवर्स का, जिसमें आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब ये जो 2 से 6 बजे तक का टाइम है ना, 15 मिनट 6:15 तक का, ठीक है, इसमें आप 15 मिनट बीच के जो है वो असर की नमाज के लिए निकाल लें, ठीक है। वो बीच में टाइम आपका 4:45 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5:10 भी, 5:15 भी, वो आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। लेकिन 2 से 6:15 तक, ठीक है, ये जो टाइम है ना इसके बीच में आपने असर को 15 मिनट निकाल के बाकी जो है वो आपके पास 4 आवर्स बच जाते हैं जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें भी आपने स्टडी कैसे करनी है, अब जो सब्जेक्ट आपने जो है वो दोपहर मतलब सहरी से पहले जो आपने स्टडी स्लॉट लिया उसमें जो सब्जेक्ट उठाना है उसकी रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। 1 घंटा अपनी रिवीजन को दे दें, बाकी जो आपके पास 3 आवर्स बचते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा दें, ठीक है। कोशिश करें कि पहले जो 3 आवर्स है ना 2 से 6 बजे तक, पहले जो 3 आवर्स हैं इसमें स्टडी स्लॉट के, उसमें आप कॉन्सेप्ट वाइज आउट करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। बाकी जो आपका 1 या 1.5 घंटा जो बच जाता है उसमें आप अपनी रिवीजन करें, ठीक है, क्योंकि इस टाइम आपकी जो एनर्जी होती है वो डाउन होती है, ठीक है। और ये टाइम बेहतरीन होता है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा जहन में भी नहीं बैठते, MCQs भी इतने ज़्यादा सॉर्ट आउट नहीं हो पाते हमसे एनर्जी की वजह से, लेकिन रिवीजन आपके अच्छे से हो सकती है, सही, वो आप कर लें, ठीक। उसके बाद फिर जो है वो 6:15 के बाद आप कोशिश करें कि ये जो टाइम है ना ये आप दुआ में सर्फ करें, ठीक है, क्योंकि अब जो है वो उम्मूमन जो इफ्तारी हो रही है वो 6:45 तक हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, ठीक है। अब ये है कि ये तो बात साबित है हदीस से कि इफ्तारी से पहले जो आप दुआ करते हैं ना इफ्तार के टाइम पे, अल्लाह ताला ज़रूर उसको कबूल करते हैं, क्योंकि रोज़ेदार के दुआ पे जो है ना वो फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने लिए दुआएं करें। देखें, पढ़ाइयाँ चलती रहती हैं, हर चीज़ चलती रहती है, आप दुआएं करें इस टाइम पे ना। अगर आधा घंटा आप अपनी दुआ को दे देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसी को तो स्मार्ट वर्क कहते हैं, ठीक है। आप दुआएं करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मैंने जो पढ़ा है वो आप मेरे माइंड में रिटेन रखें, मुझे आप हिम्मत दें कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे माइंड में याद भी रहे और मेरे वक्त में बरकत डालें, ठीक है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा
हिम्मत दें कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ और अच्छा आउटपुट दे पाऊँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके बाद आपने इफ्तारी वगैरह कर ली, नमाज़ वगैरह मगरिब की पढ़ ली, 7 आराम से बच जाते हैं, ठीक है। 7 के बाद 8 बजे का जो टाइम है ना, ठीक है, इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि ऐसा ख़ुद को रिलैक्स करें। जो आप नॉर्मल अपने आप के लिए इंजॉयमेंट की एक्टिविटी करते हैं, कहीं बाहर जाना हो गया या फिर कुछ आपने स्क्रॉलिंग आउट कर ली या कुछ बात घर वालों को टाइम दे दिया, ये जो टाइम है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप 8 के बाद जो है वो उमूमन तरावी का टाइम आ जाता है, इशा का टाइम आ जाता है, 9 बजे तक वो चलता है। तो उसके बाद आप जो है वो तरावी वगैरह पढ़ के सो जाएं, फिर आपको ऑब्वियसली 1 बजे भी उठना है, ठीक है। तो इस सारे टाइम पीरियड को अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपकी 8 आवर्स का स्टडी टाइम पीरियड भी आ जाएगा, उसके अलावा 6 से 7 घंटे आपकी स्लीप भी आ जाएगी, ठीक है। तो गैप से अगर आप स्टडी स्लॉट्स भी लेंगे, गैप से आप जो है वो स्लीप भी लेंगे, तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड रहता है आपके लिए, जिसमें आपकी एनर्जी भी सेव रहेगी, आपको स्टडी का भी अच्छे से टाइम मिलेगा। देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर आप कंटिन्यूसली 7-8 घंटे एक दफ़ा ही पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, आपको पहली बात तो मोटिवेशन मिलेगी नहीं पढ़ने की, ठीक है, कि मैं 8 घंटे टिक के पढूं, ठीक है, नहीं मिलेगी, सही। अगर आपको मिल भी गई तो पूरे 8 घंटे विदाउट कोई ब्रेक या विदाउट एनी शॉर्ट नैप आपको इतनी एनर्जी नहीं बचती और इतना ज़्यादा रिटेन भी नहीं रहता। तो वो कोशिश करें कि आप स्लॉट्स के सूरत में स्टडी करें, तभी जाके वो आपको चीज़ें रिटेन लेंगे। अब इसमें बाकी एंड में मैं यही कहूँगी कि अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर जो टाइम है वो नमाज को नहीं देंगे हम लोग, अगर थोड़ा सा कुरान को स्किप आउट कर देंगे 1-2 दिन पढ़ाई की वजह से, तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा, मेरी स्टडी हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मेरी बात लिख लें, जो टाइम आप रब को छोड़ कर दुनिया को देने की कोशिश करते हैं ना, उस टाइम में कोई बरकत नहीं होती, कोई आपकी स्टडी नहीं होती, कोई आपकी चीज़ रिटेन नहीं होती। आप बेशक करके देख लें, ठीक है। इसीलिए बेहतर है कि जो निज़ाम अल्लाह ताला ने एक रखा है ना, उस हिसाब से चलने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा जी, तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ समझने को मिला होगा। इंशाल्लाह जो क्यूरीज़ हैं आप मुझे कमेंट डाउन कर लीजिएगा, आई विल मेक श्योर टू क्लियर आउट इट, ताकि दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।